नमस्कार, श्रमिक गूंज से मैं कविता सिंह। पिछले 2 दिनों से किसान मजदूर महापड़ाव चल रहा है। केंद्र सरकार की वादाखिलाफी ने किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। इस महापड़ाव ने एक बार फिर ऐतिहासिक किसान आंदोलन की याद दिला दी है। महापड़ाव के तीसरे दिन दिल्ली में जंतर मंतर पर संबोधित करते हुए मजदूर नेता कॉमरेड रमेश पारासर, फांसीवादी सरकार के मोदी ने एक बार जो कह दिया वो दोबारा नहीं पीछे हटता, उसका सर झुका दिया और उसको 3 कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। तब एक बात चली कि 3 कृषि कानूनों की तो एक पार्ट था हमारी डिमांड का। हमारी डिमांड में एमएसपी भी थी, हमारी डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी था, हमारी डिमांड में जो हमारे लखीमपुर खीर में मारे गए शहीदों को, मारे गए किसानों के ऊपर जो जीप चढ़ा दी थी, उसके अपराधियों को दंडित करना भी था। तब इस सरकार ने माने बहुत ही दिखाते हुए कि हाँ ठीक है, आपकी मुख्य बात तो हमने मान ली, 3 कृषि काले कानून हम वापस ले रहे हैं और इसके लिए हम आपको आश्वासन देते हैं। किसानों का जो नेतृत्व इतना मजबूत था, लिख कर लिया था, याद रखिए लिखित में है। बिल 2022 इसको बिना स्टेक होल्डर से चर्चा किए और इसके मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी प्रस्तावों को जो प्रावधानों को हटाए बिना इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। ये लिखित था कि उन अपराधियों को सजा दी जाएगी। ये धोखेबाज सरकार वो तमाम बातों से पीछे हट गई, उल्टा अभी जो देखने में आ रहा है किस प्रकार से एमएसपी को खत्म किया जाए, किस तरीके से बिजली करने चल पड़े हैं, ये स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर है क्या? ये स्मार्ट मीटर है लोगों के जेबों पर सरासर डकैती, चोरी और सीना चोरी। वो मोबाइल बिल की तरह से, मोबाइल की तरह से आप रिचार्ज कराएंगे, जितनी देर वो रहेगा वो जब खत्म हो जाएगा, चाहे रात को बीमार है, बच्चे का कल एग्जाम है, अंधेरा हो जाएगा। ये किस तरीके से, अरे हम पहले कोई भी सामान लेते हैं तो पहले हम बिजली का बिल जो देते थे, हमारे पास बिजली का बिल 2 महीने में आता था, हम उसके लिए जुगाड़ करते थे, अगर नहीं भर सके तो अगले बार भर देते थे। लेकिन ये तमाम चीजों को ये ऐसा हमला है, आयोग को दे रहे, केंद्रीय आयोग को दे रहे, कह रहे कि किसी राज्य सरकार को सब्सिडी देनी होगी तो वो उसको कैश ट्रांसफर करेगा, किसानों को बिजली देनी होगी तो उसको डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा। हम क्या, हमारा तजुर्बा नहीं है? एलपीजी के बारे में हमारा तजुर्बा है किस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया है। बिजली बिल एक ऐसा कानून है साथियों, हम सबको जागरूक हो जाने की जरूरत है। जीवन में अंधेरा ला देगा, जैसे अभी बहन बोल रही थी कि तमाम प्राइवेट किया जा रहा है और प्राइवेट के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होगा। वो जितनी मर्जी वो रेट बढ़ाए, वो और इन्वाइस करके ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाने के लिए मजबूर करे बिजली
को मजबूर करे, जनरेशन सेंटर्स को, और वो कोयले का दाम के बढ़ाने के चलते वो बताएं कि किस तरीके से बिजली के दाम 30, 40, 50 रुपए, 30, 40 रुपए तक हो सकते हैं। खतरनाक चीज होने जा रही है। हमको देशव्यापी आंदोलन इस एक मुद्दे पर भी करना होगा, जहां हमारे किसान और मजदूर एक समान रूप से प्रभावित हैं। कितनी धूप चढ़ाई थी, वादा किया गया था किसानों पर किए गए तमाम ये चीजों को वो वापस लेंगे, हमारे 700 किसानों को वो मुआवजा देंगे, कोई बात नहीं हो रही है। ये है धोखेबाजी, ये है धोखेबाज सरकार। ये जो महापड़ाव, ये जो पूरे हिंदुस्तान की राजधानियों में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से तक, कटक से लेकर कटक तक तमाम देशों की राजधानियों में आज ये महापड़ाव हो रहा है। मैंने एक बात कही थी, आप जानते हैं, मैं अमरजीत बोल के गई थी कि किस तरीके से 24 अगस्त को तालकटोरा में ये एक महासम्मेलन हुआ, जिसमें तय किया गया कि इसके आगे किसान और मजदूर एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मैंने कहा था कि जब किसान इस फांसीवादी सरकार का, इस तानाशाह मोदी का सर झुका सकते हैं, माफी मांगने पर मजबूर कर सकते हैं, अगर मजदूर और किसान एक साथ हो जाए तो इस सरकार को, इस व्यवस्था को समुद्र में डुबो देंगे, बच नहीं सकती है। साथियों, मैं एक बात और आपसे, जैसे मेरे साथी ने बताया था कि ये समाज वर्ग विभाजित है, जहां एक तरफ लुटेरा है, एक तरफ कमेरा है, एक तरफ धन दौलत पैदा करने वाला है, एक तरफ उस धन दौलत को लूटने। आप देख रहे हैं इस व्यवस्था के चलते किस तरीके से एक तरफ लाखों करोड़ों के मालिक होते जा रहे हैं। दुनिया के 10 में से 4 हिंदुस्तानी, कोई एक पहले नंबर पर, कोई दूसरे नंबर पर, कोई तीसरे नंबर पर, और दूसरी तरफ